राजपूत करणी सेना संभाग अध्यक्ष मेवाड़। सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है। आज जिस विषय पर ये पत्रकार वार्ता हो रही है, करणी सेना के सभी पदाधिकारी चुंडा जी की ये धरती और हाड़ा रानी जी की ये धरती, और मैं जिस जगह बैठा हूँ मेरे सामने सोनार माता जी का एक मंदिर है और इस क्षेत्र का सबसे आराध्य मंदिर है। इस सलूम्बर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सुबह उठता है, सूर्य नमस्कार के साथ उस माँ के दर्शन करता है। उस पवित्र माँ के चरणों में मैं आज कुछ विषय लेके आया हूँ और बहुत लंबा समय हो गया है। लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी है, पिछले 3-4 सालों में मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में कुछ, अब मैं तथाकथित शब्द यूज करूं या फिर कौन सा शब्द यूज करूं मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में लोग राजनीति करते हैं और करनी चाहिए। विचारों की लड़ाई हमेशा चलेगी और देश की आज़ादी के पहले भी थी और बाद में भी और आज भी और आगे भी चलेगी। अभी वर्तमान में एक ज्वलनशील मुद्दा आया है। हमारे इस सलूम्बर की पवित्र धरती के पास एक पवित्र धौलागढ़ धाम है, जो पिछले लगभग 20-25 दिनों से एक भगवा का एक बहुत बड़ा महाकुंभ हुआ है। लाखों की संख्या में सनातनी भाई, मातृशक्ति और बंधु वहां आके दर्शन करके जा रहे हैं। उस धौलागढ़ धाम पर ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है जिससे इस क्षेत्र की गरिमा का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। यहां तक कि इस राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा भी उस स्थान पर आकर सनातनी भाइयों को संबोधित करके गए हैं। कई साधु संतों का यह आशीर्वाद मिला है पिछले 20-25 दिनों में। सबसे प्रमुख इस धौलागढ़ धाम की जो प्रमुख बात है वह आपको मैं बता रहा हूं। रोज का लगभग 20-25 हजार लोगों का वहां खाना बन रहा है। उस खाने में जब पांडाल लगता है, जब पंगत लगती है, उसमें किसी की जाति नहीं देखी जा रही है, उसमें किसी का धर्म नहीं देखा जा रहा है और सनातन संस्कृति के साथ सभी लोग प्रभु श्री राम और हर हर महादेव के नारों के साथ वहां केसरिया के साथ उस गुंज का वहां कीर्तन और गुणगान कर रहे हैं। अब इसे यह आता है कि धौलागढ़ धाम पर कौन गुरुजी हैं, कौन महंत जी हैं, कौन महापुरुष हैं, कौन योगी जी हैं, वो कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि महापुरुष और संतों ने जो यहां इस क्षेत्र में हिंदुत्व की अलग जगह है, तो आप लोगों को, तथाकथित लोगों को किस बात का विरोध है? क्या उन संत ने, क्या वहां आए हुए किसी पदाधिकारी ने या किसी आम व्यक्ति ने या किसी सनातनी भाई ने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई जाति सूचक या किसी धर्म के खिलाफ कोई जाति सूचक कोई बात की? जिस तरह से प्रयागराज का महाकुंभ हुआ है उसका एक छोटा रूप अगर देखना है तो 2 दिन और बचे हैं, धौलागढ़ धाम आकर देखिए। लेकिन अपनी कुंठित मानसिकता, वापस मैं कह रहा हूं, राजनीति करनी है आप करिए। आपके अच्छे कार्यों में करणी सेना भी साथ है, आपके अच्छे कार्यों में सनातनी भाई आपके साथ है, आपके अच्छे कार्यों में सर्व समाज, आपके 36 कौम आपके साथ है। लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर इस बांसवाड़ा, डूंगरपुर और यहाँ तक कि प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, मेवाड़ संभाग में कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोग यहाँ की भोली भाली मेरे जनजाति भाइयों को जिस तरह से युवाओं को भड़काया जा रहा है, कारण क्या है? सिर्फ उन युवाओं को येन केन प्रकरण एक माहौल बनाकर हिंदू धर्म और सनातन धर्म के खिलाफ करना। लेकिन जो लोग ऐसी कुंठित मानसिकता, जो विदेशी विचारधाराओं को लाकर इस जनजाति क्षेत्र में लाना चाह रहे हैं, करणी सेना उसको कतई स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी, पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं प्रत्येक आपके मंच पर हम सब सुन भी रहे हैं, सब देख भी रहे हैं, सब समझ भी रहे हैं। आप कभी तो राजपूतों के लिए अर्नगल बनाए बयान करते हैं,
इसी क्षत्रिय समाज के साथ अनर्गल बयान करते हैं, और अब आप उन बयानों को करते 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 अब सनातन धर्म पे आ गए। आप क्या बोल रहे हैं? आप एक बाबा बैठा है वहां पे सरकारी जमीन पे कब्जा करके, आपको क्या तकलीफ है? अगर आपको आस्था नहीं है, आपको नहीं आना है, मत आइए। लेकिन किस तरह से आप जहर फैलाना चाह रहे हैं? ये इस तरह की कुंठित मानसिकता की राजनीति लंबे समय चलने वाली नहीं है। आपके विचार, आप कांग्रेस से लड़िए, आप भाजपा से लड़िए, आप अन्य विचारधारा की पार्टियों से लड़िए, लेकिन हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आपसे निवेदन भी है, आप जिस भाषा में समझे उस भाषा में करणी सेना समझाने को तैयार है। कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, भारत का और विश्व का युवाओं का सबसे बड़ा क्रांतिकारी संगठन है श्री राजपूत करणी सेना और करणी सेना। हम कहते हैं वो करते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से आपकी इन जहरीली जुबान को हम सुनते आ रहे हैं। कभी महाराणा प्रताप के खिलाफ बोलना, कभी राणा सांगा के विरुद्ध बोलना, कभी कुछ बोलना, लेकिन इस हाड़ी रानी जी की धरती पर मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मेवाड़ का एक शब्द है जो काफी लोकप्रिय है, रानी जाया और मीणी जाया भाई भाई। ये शब्द कोई आपके 4-5 साल के जो नेता आए जिनको चंद स्वार्थों के लिए उन्होंने नहीं बनाया है, ये हमारे बाप दादा पूर्वजों ने बनाया है। जिस समय महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान में अकबर से संघर्ष कर रहे थे, उस समय हमारे इन जनजाति भाइयों ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। और जिन मुगलों का तुम आज साथ दे रहे हो, जिन मुगलों का तुम आज साथ दे रहे हो, आपकी मीटिंगों में जिनको प्रमुखता से ला रहे हो, कुंठित मानसिकता, वो आज भी भारत के नहीं हो सकते हैं, कल भी हिंदुस्तान के नहीं हो सकते हैं, और परसों भी ये भारत माता के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के हम भी हैं और आप भी हैं। अब आप मुझे बताइए, पाकिस्तानी सोच और बांग्लादेशी सोच रखने वाले कुंठित मानसिकता के लोगों को अगर आप साथ रखकर सनातन धर्म को चुनौती देते हैं, लेकिन आपको मैं आगाह करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे कुनबे से हैं, कोई पीएचडी है, कोई पढ़े लिखे हैं, हो सकता है हम कम पढ़े लिखे हो, लेकिन हमें भी तथ्य के साथ बात करना आती है। और अगर आपको डिबेट करनी है विचारों के आधार पर, तो करणी सेना के सभी करणी सैनिक तैयार है, आपके हर एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप इस क्षेत्र में ये जहर घोलना बंद कीजिए, क्योंकि अब सहन शक्ति से बाहर हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, धौलागढ़ धाम में जिस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है संत जी के द्वारा, उस कार्यक्रम में इतनी लोकप्रियता हासिल हुई है कि आज कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों को यह पता लगने लग गया है कि ये योगी प्रकाश नाथ जी धीरे धीरे मेवाड़ और वागड़ के पूरे क्षेत्र में केसरिया की एक अलग लहर जगा चुके हैं। मैं एक छोटा सा प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूं कि कुछ लोग हमारी ही यहां से निकले हुए हैं, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में, कभी किसी पार्टी में, और वही मंच में जाकर सनातन धर्म के ऐसी अनर्गल बातें जो लोग करते हैं और आप उनको सुनकर फेसबुक और स्टेटस और इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और इस क्षेत्र के लिए शर्म का विषय है। मैं अंतिम शब्द ये आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की धरती से मैं आज बोल रहा हूं, उन्हीं महाराणा प्रताप को अगर प्यार से किसी ने नाम दिया था, यही हमारे जनजाति भाई थे, जिनको कुका के नाम से, कीका के नाम से पुकारा जाता था। ये नाम किसने दिया? ये नाम जनजाति भाइयों ने दिया है। ये भाई, ये वनवासी बंधु हमारे आज भी भाई हैं, कल भी भाई हैं, परसों भी भाई रहेंगे। इनके सुख दुख में हमेशा हम खड़े रहेंगे, आगे भी खड़े रहे थे हमारे पूर्वज और आगे भी हम खड़े रहेंगे। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो चंद राजनीतिक एमएलए, एमपी और मंत्री बनने के लिए, अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए सनातन धर्म और हिंदू धर्म और राजपूतों के खिलाफ अगर आप बोलेंगे, तो आप सभी तथाकथित नेताओं से मैं करणी सेना का करणी सैनिक होने के नाते ये आगाह कर रहा हूं और ये निवेदन भी कर रहा हूं कि आपकी इस जहरीली जीवन को संभाल दीजिए। समय बहुत हो चुका है, हम सब देख भी रहे हैं, हम सब सुन भी रहे हैं। अब ये सहन शक्ति अब हमें सहन नहीं हो पा रही है, तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सितंबर में इसलिए रखी गई है कि धौलागढ़ धाम को लेके जिस तरह से अनर्गल बयान दिए जाते हैं, उसका विरोध करणी सेना पूरे राष्ट्रीय स्तर पर करती है। और दूसरा ये, जितने सनातनी भाई हैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आज सोशल आपके चैनल के माध्यम से,
उनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि केवल फेसबुक और सोशल मीडिया पे आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उससे काम नहीं चलता है। अगर आपको विरोध करना है और मन के अंदर माँ भारती से प्रेम है, मन के अंदर भगवा से प्रेम है और दिल के अंदर अगर हिंदुस्तान है, तो ऐसे ईसाईयत का प्रचार करने वाले तथा कथित ऐसे लोगों को यहाँ पहचानना पड़ेगा और यहाँ से उनकी रवानगी करना बहुत आवश्यक है। अन्यथा आज धौलागढ़ धाम के लिए बोले हैं, आज सनातन धर्म के लिए बोले हैं, कल आपके घर तक ये बात आएगी। ये अंतिम चेतावनी है कि आप इस पर जुबान को कंट्रोल करें। और दूसरा, इस वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री जी इस धाम पर आकर अपना उद्बोधन देके गए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के भी सभी हिंदुत्ववादी विचारधारा के कार्यकर्ताओं से निवेदन कर रहा हूं कि इस संबंध में हमें कुछ ऐसा बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा कि ऐसी कुंठित मानसिकता रखने वाली विचारधारा इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े। इसी आशा और अपेक्षा के साथ जय मेवाड़, जय महाराणा, जय आड़ी गणेश जी की।